हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी नेचुरल बी फिट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या फिर आप खुद अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी लेप्रेसी पेशेंट है तो ये वीडियो उनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, जैसे कि एक घर में लेप्रेसी पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट चालू है, तो मम्मी पापा भैया बड़े भैया दीदी फ्रेंड ऐसे तो टेक केयर करते ही है। तो आप सभी को ही ये देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको लेप्रेसी है उनको भी और जिनको नहीं है उनको भी। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको ये वीडियो क्यों देखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लेप्रेसी जो डिजीज़ होती है वो ना अंदर से पूरे बॉडी को खोखला कर देती है। खोखला करने की वजह से जो सेंसेशन जो हमें फील होता है वो फील नहीं होता है। पहली बात कर लेते हैं लेप्रेसी पेशेंट के चलने के बारे में। जैसे कि जो नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो नॉर्मल चप्पल पहन के चल सकते हैं, बट जो लेप्रेसी पेशेंट होते हैं उनको बहुत से लोगों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोगों को ही ये प्रॉब्लम हो, बट 100 में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी चप्पल ज़्यादातर चलते चलते गिर जाती है। वो इस वजह से होती है फ्रेंड्स कि वो नॉर्मल इंसान के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उनको बनाया गया होता है। बट जो लेप्रेसी पेशेंट होता है उनकी जो उंगलियां हैं पैरों की या पैरों की जो तलवे है वो बराबर काम नहीं करते हैं। इसके वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम फील हो सकती है। आप अगर नॉर्मल चप्पल यूज़ कर रहे हो, आपकी चप्पल ज़्यादातर स्लिप हो रही है चलते टाइम और आप नॉर्मल चप्पल ही यूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मल चप्पल में। इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। गवर्नमेंट में फ्री में आपको चप्पलें जूते जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग, आपके इलाज के अकॉर्डिंग, या इलाज होने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी चलते चलते चप्पल जो है वो स्लीप हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कह के जो लेप्रेसी पेशेंट के लिए जो स्पेशली बनाई गई है चप्पलें उनका यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे दो फायदे होंगे। चलते चलते आपको कभी भी चलते चलते रुकावट नहीं महसूस होंगी, आपकी चप्पल स्लिप होंगी तो आप ठहर नहीं जाओगे एक टाइम में, मतलब परेशानी नहीं होंगी। ऊपर से जो लेप्रेसी पेशेंट के लिए जो एक चप्पल बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जो अच्छे क्वालिटी की होती है। उसी के साथ ही उसको पेशेंट के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, तो वो चप्पल स्लिप भी नहीं होती है। और चप्पल स्लिप ना होने की वजह से आपको चोट लगने के भी चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। 90% चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको चोट लग सके। फ्रेंड्स, लेप्रेसी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि उनको जब भी कोई जैसे ज़्यादा उनकी बॉडी डैमेज हो चुकी है तो उनका सेंसेशन जो है बॉडी पार्ट्स का चला जाता है। उनको फील नहीं होता है कि कहीं पे उनको लग गया है या जल गया है। बाहर से कोई इंसान अगर देख रहा है उनको तो उनको लगेगा कि अरे इतना खून जा रहा है, बट इसको कुछ भी नहीं असर हो रहा, या उसको पता भी नहीं है कि उसका खून जा रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप सभी को ऐसा ही कोई दिखता है तो प्लीज़ उनको बोलिए कि आप ज़्यादातर हार्ड वर्क ना करें, ऐसा वर्क ना करें, आग के पास ना जाए। आग के पास जाने से आपकी स्किन जो है वो जल सकती है। बहुत से लोगों में स्किन जल जाती है फिर भी उनको पता नहीं होता है। और लेप्रेसी पेशेंट पे जब भी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कट लग जाए या फिर कोई चोट आ जाए या फिर कहीं स्किन जल जाए, तो उस पर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से अपने ट्रीटमेंट क्योर कीजिए। और अगर वो इंसान नहीं केयर कर रहा है, लेप्रेसी पेशेंट अगर केयर नहीं कर रहा है खुद की, तो जो भी कोई टेक केयर करने वाले हैं उन्होंने उनको टेक केयर करके उनका पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद उसी चोट को बार बार ड्रेसिंग करनी चाहिए जब तक वो ठीक ना हो सके, तब तक हेल्दी फूड लेना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं, लेप्रेसी पेशेंट ने ज़्यादातर जो हार्ड केमिकल वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हार्ड केमिकल वाली चीज़ों से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी स्किन जल सकती है, छिल सकती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए जो हार्ड केमिकल वाले चीज़ें रहती है उनसे दूर ही रहिए। और अगर यूज़ भी करना है, सपोज कुछ काम करना है आपको, तो ग्लव्स पहन कर ही कीजिए, फुल सेफ्टी के साथ कीजिए। मेरा तो ओपिनियन है कि कीजिए ही मत, बट अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपका करना ज़रूरी है हाई केमिकल में काम, तो फुल सेफ्टी के साथ ही कीजिए। साथ ही
लेप्रेसी पेशेंट में जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं लेप्रेसी का, तब जो स्किन जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाती है। एक तो डार्क भी हो जाती है, काली हो जाती है, उसी के साथ ही स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मेलेनिन का प्रमाण जो होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी का और दवाइयों का, इसी की वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। इसी की वजह से हमारी स्किन जो है 1 साल तक काली पड़ सकती है। जब भी हम ट्रीटमेंट लें उस दौरान हमारी स्किन काली पड़ सकती है। टेंशन नहीं लेना है, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपकी स्किन फिर से वैसे ही हो जाएंगी जैसे कि आपकी पहले थी। और एक बात, अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो हमें लेप्रेसी पेशेंट है हम, तो हमें कोकोनट ऑयल को हमेशा अपने बॉडी पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको चिपचिपा फील होता है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं कोकोनट ऑयल, तो क्या कीजिए, नहाने के कम से कम आधे घंटे पहले उसको लगा दीजिए अपने बॉडी पे, पूरे बॉडी पे। उसके बाद नहा लीजिए। उससे भी आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। खाना बनाते टाइम स्पेशली लेडीज़, अगर आप लेप्रेसी पेशेंट हो, आपका सेंसेशन चला गया है बॉडी का, आपको अगर कहीं जल रहा है, कट रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप खाना बनाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको ज़रूरी है तो फुल सेफ्टी के साथ ही आप खाना बनाइए, जिससे कि क्या हो कि आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने से बच जाएंगी। आप जो है की प्रॉब्लम भी बढ़ने से बच जाएंगी, प्लस आपको आपके जो ब्लड वगैरह वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको कमज़ोरी हो सकती है, आपकी बॉडी कमज़ोर हो सकती है, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं धूप में जाने से पहले हमेशा अपने बॉडी को फुल कवर करके जाइए, क्योंकि आम इंसान से ज़्यादा आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। जहाँ पर भी आपको चट्टे आए हैं या फिर जहाँ पर भी आपकी बॉडी डैमेज हुई है, वहाँ पर जो है सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपकी बॉडी जो है बहुत बुरी तरीके से जलन हो सकती है। बहुत ऐसे फील हो सकता है कि आपकी बॉडी पूरी जल रही है। तो अपने बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके ही जाइए, घर से बाहर निकलिए। अभी जैसे समर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना है आपके बॉडी का। प्लस अगर आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि आपको आपके हाथ बराबर वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके पाँव बराबर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी लेप्रेसी का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बावजूद एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए, जो कि आपके साथ हुआ है, आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है। आपके ट्रीटमेंट का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। जहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया है, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद वहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब भी हम किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स त्वचा रोग तज्ञ, जो स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है कि आपने वो ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को ईजी हो जाता है आपका पोस्ट ट्रीटमेंट करना। और जब आप वो ट्रीटमेंट चालू करते हो, तब आप बहुत हद तक आपको आराम मिलता है, आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बीइंग अ लेप्रेसी पेशेंट, जितना जल्दी अगर आपका हो सके, मान लीजिए अगर आपका कोई भी आपकी बॉडी में ये डिजीज़ पहले आ गई है, आपकी बॉडी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, 70% से ज़्यादा आपकी बॉडी डैमेज हो चुकी है, तो आपको रेगुलर डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहना पड़ेगा। आपको रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। आपका ट्रीटमेंट जो है, हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा चले, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इससे। बट हमें डरना नहीं है, ट्रीटमेंट ही लेना है। जब आप ट्रीटमेंट चालू कर दोगे, तब आप नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे, आप नॉर्मल इंसान के जैसे ही रहोगे। अभी ये जान लेते हैं, बहुत से लोगों में ये मिथ होता है कि ये हमारे पापों का कर्म है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके पुराने कर्मों के पाप है जो इसको इस जन्म में मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर में आने के बाद हमें अंदर से हमारे बॉडी को खोखला कर देता है, हमारी बॉडी को ख़राब करता है अंदर से। फ्रेंड्स, किसी भी स्टेज में अगर आपका लेप्रेसी चला गया है, मान लीजिए किसी लोगों के हाथ चले गए हैं, पाँव चले गए हैं,
बहुत से लोगों के हाथ पांव सड़ना चालू हो गया है, बॉडी पार्ट सड़ना चालू हो गया है। आपका लेप्रेसी किसी भी स्टेज में है तो भी आपका इलाज 100% हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट अपने आंखों से देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा उनका मतलब उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है, बहुत से किसी लोगों के हाथ चले गए हैं, किसी का पैर सड़ना चालू हो जाता है, फिर भी वो भी पेशेंट आज ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके हैं कैसे? जैसे कि किसी के हाथ चले गए हैं, हाथ तो वापस नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए इतनी उंगलियां चली गई है, इतनी उंगलियां किसी इंसान की लेप्रेसी डिजीज में चली गई है, तो वो तो वापस नहीं ला जा सकती। बट जो बाकी की इतनी उंगलियां हैं उनको सेव किया जा सकता है। ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका जो ये है, आपकी जो डिजीज़ है वो वहीं तक ख़त्म हो जाती है, वहाँ से स्टॉप हो जाती है, आपको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं। मैंने एक पेशेंट ऐसा भी देखा था मेरे ही लाइफ में, मेरे ही बहुत पास का पेशेंट है कि जिनका पैर सड़ना चालू हो गया था, जिनके नाक पर ऐसा है ना बहुत बड़ा सा ऐसा एक फोड़ा टाइप का आ गया था, जिसकी वजह से उनके नाक से खून भी निकलना चालू हो गया था। नाक से खून निकलने के साथ ही उनका जो ये है फोड़ा है वो 2 से 3 साल तक बड़ा था, और उनकी जो नाक अगर वो जल्दी से इलाज ना करते तो उनकी हो सकता है कि उनकी नाक जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, उनकी नाक की हड्डी गल जाती, या फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। उनके पैर अगर उनका इलाज नहीं हो जाता तो उनका पैर भी सड़ सकता था पूरी तरीके से। बट फ्रेंड्स, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, साल के अंदर ही जैसे ही उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, साल के अंदर ही उनकी नाक जो है वो अंदर भी चली गई, उनकी नाक जैसे पहले नॉर्मल थी वैसे ही हो गई है। पैर भी जो सड़ना चालू हो गया था वो भी पहले जैसा ही हो गया है, मतलब वो भी आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बस प्रॉब्लम इतनी है कि उनकी डिजीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी, उसी के वजह से उनको हर महीने फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ उनको मतलब अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है, और उनको बताना पड़ता है कि हमें अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट देता है। ऐसे ही करके हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कोई भी ऐसा ना सोचे किसी भी स्टेज में कि हम ठीक नहीं हो सकते। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारी बॉडी हमारे साथ भी उतना ही पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है, और ऐसे ही वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।